हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इंटेक्स क्वेश्चंस करा दी हैं, तो प्लीज़ आप वो चेक कर लीजिएगा। हमारे एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये है हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। उसका एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यस, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किन किन में होनी है ये बताना है। ठीक है, तो NaCl सॉल्यूशन में हमको कॉपर मेटल अगर हम मिक्स करते हैं तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? तो देखिए आप, देखो Na क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर आ रहा है, और अगर कॉपर मेटल क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इस कॉपर की औकात नहीं है कि इसको इसके साम्राज्य में से ये बेदखल कर दे। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में सॉल्ट अगर हाईली रिएक्टिव मेटल का बन रहा है और आपके पास जो सिंगल मेटल है अगर वो लो रिएक्टिव मेटल की है, इसका मतलब है जो लो रिएक्टिव मेटल है वो कभी भी उसको क्या नहीं कर सकती, डिस्प्लेस नहीं कर सकती। अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट बोलूँ कि अगर आपके पास में लो रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, देख लीजिएगा आप सीरीज़ के बेसिस पे कि अगर आपके पास में लो रिएक्टिव मेटल है और उसका साल्ट बना हुआ है और उसमें से अगर आप हाई रिएक्टिव मेटल का आप क्या करवा रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो, तो वो ईजिली डिस्प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पर Na हमारे पास में हाई है, कॉपर हमारे पास में लो रिएक्टिव है, तो उस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो इस बेसिस पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा। अब देखिए MgCl2, ठीक है, और एल्यूमिनियम। MgCl2 का Mg यहाँ पर है और एल्यूमिनियम कहाँ पर है, जस्ट इसके नीचे। तो देखिए एक इससे कम रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती। इट्स मीन ये रिएक्शन भी नहीं होगा। FeSO4 सॉल्यूशन है हमारे पास में, सिल्वर मेटल है, सिल्वर को बोले तो हम Ag। ओके, तो सिल्वर मेटल के बेसिस पे Fe ये रहा, ठीक है, और सिल्वर मेटल ये रहा, ये भी कम रिएक्टिव है। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये वाला रिएक्शन भी नहीं होगा। AgNO3 वही जस्ट AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और कॉपर इसके ऊपर की ओर है, ठीक है, कॉपर इसके ऊपर की ओर है, तो मतलब ये हाई रिएक्टिव मेटल है और ये जो सोल्ट है वो लो रिएक्टिव मेटल का बना हुआ है। इट्स मीन ये हाई रिएक्टिव मेटल इसको डिस्प्लेस कर देगी, तो ये वाला रिएक्शन हमारे पास में पॉसिबल है। तो अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो देखिए Cu का रिएक्शन अगर हम AgNO3 के साथ में कराते हैं तो हमारे पास में कॉपर नाइट्रेट बनता है और साथ में हमारे पास में क्या बनती है, सिल्वर मेटल अलग हो जाती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स is suitable for preventing an iron frying pan from rusting। वही आयरन फ्राइंग पैन्स को हम ना रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं? ग्रीस का एप्लीकेशन करके, ग्रीस का अगर हमने एप्लीकेशन कर दिया और नीचे से अगर आप उसको गर्म कर रहे हो तो भाई वो हमारे पास में टॉक्सिक एलिमेंट बनाएगा और साथ में वो हट जाएगा। पेंट के साथ में भी वही, अगर आप हीट दे रहे हो तो पेंट भी हट जाएगा। कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है, कोटिंग ऑफ जिंक अगर आप कर रहे हो तो ये अच्छा एग्जांपल हमारे पास में, तो ये अपने टेम्परेचर से हटेगा नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑल ऑफ अबव तो हो ही नहीं सकता, तो हम क्या बोलेंगे, दो अप्लाइंग ग्रीस एंड अप्लाइंग पेंट डू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, आयरन को रस्टिंग से बचाता तो है बट उसको हम फ्राइंग पैन पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो हीट को उसको झेलना होता है। ठीक है, तो अप्लाइंग ए कोट ऑफ जिंक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू प्रिवेंट एन आयरन पेन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, कोई एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, तो और इसके अलावा ये एक भी बता रहा है कि जो क्या है, वाटर सोल्यूबल है, तो हमको एलिमेंट बताना है। सबसे पहले तो ये हमारे पास में, तो अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली जो मेटल होते हैं वो हमारे पास में आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे पास में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर हम सिंपली बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम क्या है हमारे पास में, मेटल है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या करेगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये बना सकता है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा आंसर इसका रीडिंग करके। तो अगर हम कैल्शियम के साथ में रिएक्शन कराते हैं ना तो ये क्या बनता है हमारे पास में, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, CaO। और मैंने आपको ये भी पता होगा, नहीं पता तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, स्पेशली जो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करूँ तो ली, ना, की, रब से फरियाद। ठीक है, बेटी, मांगे, कार, स्कूटर,
बाप रोए। ये मोस्टली क्या करते हैं, हमारे पास में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, और अगर हम इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, विच इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है हमारे पास में, सॉल्यूबल है वाटर में, और क्या बना लेगा ये हमारे पास में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। कार्बन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बन, तो इसका आंसर तो कैल्शियम हो जाएगा। अब देखते हैं आयरन क्यों नहीं होता है। ठीक है, कार्बन क्या होता है कि कार्बन बॉन्ड बनाता है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, और इसके अलावा जो ये एक तरीके की गैस होती है। ठीक है, और इसलिए जो और गैस वो इसमें वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगी, प्रेशर के साथ में करते हैं वो बात अलग है। ठीक है, तो इसलिए बी रॉन्ग हो जाएगा। सिलिकॉन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, सिलिकॉन ऑक्साइड बना लेगा, जो कि क्या है, इनसॉल्यूबल है। नेक्स्ट, आयरन रिएक्ट करता है, देखो रस्ट होती है। ठीक है, रस्ट एक तरीके का आयरन ऑक्साइड का ही एग्जाम्पल होता है, तो ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में ए, कैल्शियम। नेक्स्ट है, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक बिकॉज। देखिए, तो जो फूड कैंस होती हैं, ठीक है, तो हम उसको टिन से क्यों बनाते हैं, जिंक से क्यों नहीं बनाते हैं। तो अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम रिएक्टिव सीरीज़ के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है, वैसे तो उसमें आपको टिन का मेंशन नहीं दे रखा है, पर ये ध्यान रखिएगा जो जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, टिन से, एसन टिन। ओके, ये टिन है, तो इसलिए अगर हम फूड कैंस जिंक का बनाएंगे तो हो सकता है उसमें जो फूड है वो रिएक्ट कर ले उससे, तो इसलिए हम किसका बनाते हैं, टिन का बनाते हैं। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा हमारे पास में, ये इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन। ठीक है, तो इसलिए हमको किससे बनाना है, लेस रिएक्टिव से बनाना है। तो फूड कैंस आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, दैट इज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू देन टिन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, टिन से रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि हमारे पास में क्या क्या है, हैमर है, एक बैटरी है, एक बल्ब है, वायर है, स्विच है। ठीक है, ये तो हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिक सर्किट के अप्लाइंसेस हो गए, ऐसा मान सकते हैं हम। इलेक्ट्रिक सर्किट के क्या बोल सकते हैं हम, इसके मतलब इससे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। हैमर है, ओके, हथौड़ा बोल सकते हैं। तो आपको इनका यूज़ करना है और बताना है कि जो भी आपको सैम्पल्स दिए हुए हैं कि वो मेटल्स है कि नॉन मेटल्स है। ठीक है, और आपको ये भी बताना है ऐसे ऐसे इज़ द यूज़फुलनेस ऑफ दीज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स, और आपको इनका यूज़ भी बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं मेटल की। ठीक है, हैमर, देखो मेटल क्या होता है, मैलिएबल होता है। ठीक है, तो अगर आप उसको हैमर से हिट करते हैं तो वो क्या कर देता है कि शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये मेटल का प्रॉपर्टी होता है। जबकि अगर हम नॉन मेटल को बीट करते हैं तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, और उनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो कैसे होते हैं, नॉन मैलिएबल होते हैं। जो शीट्स में कन्वर्ट होने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। ओके, अब ये तो हमने बात कर ली हैमर के यूज़ की। ठीक है, अब देखिए, अब है ना गुड कंडक्ट मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो अगर हम सैम्पल्स को ये वाला जो इनके यूज़ करके अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके देख रहे हैं तो हैंस दे मेक बल्ब व्हेन यू कनेक्ट मेटल्स विद ए बैटरी वायर एंड बल्ब। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, मेक बल्ब लाइट अप। ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे। सिमिलरली अगर आप नॉन मेटल के साथ में अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो ये क्या हो जाएंगे, दे फेल टू लाइट अप। ठीक है, यहाँ पर मेक लाइट अप द बल्ब ऑन कनेक्टिंग विद वायर। ठीक है, तो ये जैसे आप कनेक्ट करोगे किसको, सब सैंपल को कनेक्ट करोगे बैटरी वायर इनसे, तो ये जो बल्ब है वो लाइट अप नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास में नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि हम ये एक्सपेरिमेंट्स हमको बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे, क्योंकि हमने हैमर से हमने वैलिबिलिटी चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास में जो भी इसमें हमको सामान दिया था सारा का सारा, उससे हम क्या चेक कर सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि जो एसिड और बेसिस दोनों के साथ में रिएक्ट कर ले और सॉल्ट बना ले और वाटर बना ले। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में अगर कोई एम्फोटेरिक है, ठीक है, एसिड है, मतलब एम्फोटेरिक कुछ भी है, ठीक है, अगर मैं उसका रिएक्शन बेस के साथ में करा रही हूँ तो सामने वाला खुद को कैसा बना लेगा, एसिड के जैसे बिहेव करा लेगा। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन करता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ये आपको पता है।
अगर मान लो मैं ले रही हूँ यहाँ पर एसिड ले रही हूँ और एम्फोटेरिक नेचर का कोई हमारे पास में ऑक्साइड है, तो वो खुद को कैसा बना लेगा, बेस की जैसा बना लेगा। तो क्या बना लेगा, वापस सोल्ट एंड वाटर बना लेगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो ऑक्साइड होता है वो दोनों के साथ में रिएक्ट कर सकता है, किसके साथ में, एसिड और बेस के साथ में, और क्या बना लेगा, सॉल्ट एंड वाटर बना लेगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास में PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक ZnO भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा तो ये तो वो सेम ही था, ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको गिवन है तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में, ये हमारे पास में क्वेश्चंस हो गए बुक के, और हम 7th क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। नेम द 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड 2 मेटल्स विच विल नोट, कि ठीक है, हमको 2 मेटल्स के ऐसे नाम लिखने हैं कि जो एसिड्स में से हाइड्रोजन को अलग कर दे, और 2 ऐसी मेटल्स के नाम लिखने हैं जो हमको अगर उसका जो सॉल्यूशन है उसमें से हाइड्रोजन को अलग ना करें। तो देखिए, अगर हम इस टेबल के बेसिस पे चलते हैं, देखिए ये टेबल ये रहा हमारे पास में, अगर आपको थोड़ा सा भी दिख रहा हो तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यस, तो देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अबव वाले, ठीक है, ये क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन को अलग कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, के ले सकते हैं, Na ले सकते हैं, Ce ले सकते हैं, Mg ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, लेड ले सकते हैं। ये सब की सब ऐसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन को उसके उसके सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन गैस को अलग कर सकते हैं। जबकि कॉपर, मरकरी, जो सिल्वर एंड गोल्ड है, इसके ऐसे एग्जाम्पल है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन इनसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन से अबव वाले उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं और हाइड्रोजन से लो वाले उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो देखिए कि अगर इसने एग्जांपल लिया है, जिंक और मैग्नीशियम ऐसे मेटल्स हैं जो डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को उसके डाइल्यूट एसिड्स में से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है। उसी तरीके से गोल्ड और सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जो उसको हाइड्रोजन को उसके डाइल्यूट एसिड्स के सॉल्यूशन में से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल, what would you take as anode and cathode and the electrolyte? अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप इसको ढंग से करिएगा, ये कैसे भी फॉर्म में पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल लेकर के आपको बता रही हूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास रिफाइनिंग करनी है, मेरे को उसको एम की जगह मैं ले रही हूँ कॉपर मेटल ले रही हूँ। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में मैं इसका मेटल ले रही हूँ, कौन सा ले रही हूँ सॉल्यूशन में, सॉरी, इसका जो सॉल्ट ले रही हूँ मैं, किसका ले रही हूँ, CuSO4। एक ही थाली के मतलब एक ही फैमिली के मेंबर्स होने चाहिए, एक ही ख़ानदान के मेंबर्स होने चाहिए। मेरे को Cu का रिफाइनिंग करना है, और मेरे पास में जो क्या था, जो भी इम्प्योर था, इम्प्योर Cu, ठीक है, उसको मैं रखूँगी हमेशा एनोड में। ठीक है, और अब मेरे पास में जो प्योर Cu है, ठीक है, प्योर Cu है, उसको मैं रखूँगी हमेशा कैथोड पे। ये हो जाएगा कैथोड। और ये कैसा है, प्योर है, ये कैसा है, इम्प्योर है। इम्प्योर पे एनोड और प्योर पे कैथोड। ठीक है, Pc, तो Pc से आप याद रखते हैं प्योर किस पे रखना है हमको, कैथोड पर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कराऊंगी, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर से कि यहाँ पर से Cu निकलेंगे इसमें से, और इसमें Cu यहाँ पर जा कर के लगते रहेंगे। तो मतलब इस इम्प्योर में से Cu निकल करके सॉल्यूशन में से आ रहे हैं, और कहाँ जा कर के लग रहे हैं, वो कैथोड पे लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हमको एनोड किसका बनाना है, एनोड बनाना है हमको इम्प्योर, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना, इम्प्योर मेटल का। कैथोड किसका बनाना है आपको, प्योर मेटल का। और इलेक्ट्रोलाइट क्या बनाना है आपको, मेटल सॉल्ट का। ओके, मेटल सॉल्ट, यस, जिससे इजीली ट्रांजेक्शन हो सकता है मेटल का। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल कॉल्ड एम। ठीक है, हमको एम का करना है, एन इम्प्योर एंड थिक ब्लॉक ऑफ मेटल एम, क्योंकि वो थिक होगी, ऑब्वियसली इम्प्योर है, उसको हमको रिफाइन करना है, तो वो हम बहुत मोटी होगी, उसको कंसिडर करेंगे। तो किसकी फॉर्म में कंसिडर करेंगे हम, एनोड की फॉर्म में। और जो थिन स्ट्रिप होगी ऑफ, और हम इसको वायर भी ले सकते हैं हम सिंपल सा, तो वो मेटल क्या होगा, प्योर किसका होगा, वो हमारे पास में कैथोड का होगा। ठीक है, जो भी प्योर मेटल है उसका हम क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे।
और हमको उसका मेटल एम का ही क्या लेना है, सॉल्ट लेना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जब रिएक्शन होती है तो ये जो मेटल निकलती है और ये यहाँ पर, तो ये क्या होता जाता है, मोटा होता जाता है, मतलब ये प्योर हो रहा है, ठीक है। और ये क्या होता जाता है, पतला होता जाता है, ये इस तरीके से पतला सा हो जाएगा, ठीक है। और गंदगी यहाँ पर जो गैंग होती है वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, किसके नीचे, एनोड के नीचे, वो गिरती जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रत्युष है उसने सल्फर पाउडर लिया, ठीक है। स्पेचुला जो चम्मच होती है, कुछ इस तरीके से चम्मच होती है लैब की, उसे हम स्पेचुला बोलते हैं, ठीक है। और उसने क्या किया, उसको हीट किया। अब उसके बाद में जो भी गैस इवॉल्व हुई उसको उसने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में उसमें भर लिया, ठीक है। अब उसमें वैसे तो डायग्राम दे नहीं रखा, डायग्राम शायद यहाँ पे दे रखा है, ये जस्ट लाइक दैट, ठीक है। उसने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, बर्नर है, स्पेचुला में सल्फर पाउडर है, और इसके अलावा उसने क्या किया, कुछ अपनी दोस्त की मदद से ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या होता है, टंग्स होता है, ठीक है, ए पेयर ऑफ टंग्स, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली चिमटा भी बोलते हैं, पर लैब में थोड़ा सा अलग होता है। और ये क्या है हमारे पास में, टेस्ट ट्यूब। तो उसको ना जैसे ये गर्म हुआ तो उसका जो भी गैस बनी उसको इस तरीके से टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होगा इसके बाद में। देखो अब व्हाट विल द एक्शन ऑफ गैस ऑन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि जो गैस है उसका ड्राई लिटमस पेपर पे क्या रिएक्शन रहेगा, मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्या रिएक्शन रहेगा। देखो ड्राई लिटमस पेपर में तो कोई रिएक्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास में आयंस ही नहीं बनेंगे, और अगर आयंस नहीं बनेंगे तो लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं होगा, ना ही वो एसिडिक शो कर पाएगा, ना ही बेसिक शो कर पाएगा। सेकेंड है, अगर हम मान लो मॉइस्ट लिटमस पेपर बना ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो आयन कैरी करेगा, और अगर आयंस मिल गए उसको तो आयंस की बेसिस पे वो रिजल्ट दे सकता है। अब देखिए सल्फर क्या होता है हमारे पास में, सल्फर होता है नॉन मेटल, सल्फर होता है हमारे पास में नॉन मेटल, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हमें से कैसे होते हैं, एसिडिक फॉर्म के होते हैं, कैसे होता है, एसिडिक। तो जो SO2 बन करके आ रही है वो इसके साथ में रिएक्शन करेगी, तो कौन सा लिटमस टेस्ट देगी, ये हमेशा ब्लू को कन्वर्ट करेगी, किस में, रेड में। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम पढ़ते हैं बार, ठीक है। बार का मतलब होता है, B मतलब होता है ब्लू, रेड मतलब होता, R मतलब होता है रेड, और A मतलब होता है एसिडिक। अब इसका रिएक्शन लिखना है हमको, तो रिएक्शन लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, सल्फर का अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। और जैसे ही हम इसको मोस्ट कैटेगरी में ले रहे हैं तो SO2 H2O के साथ में रिएक्शन करता है, तो क्या बना लेगा, H2CO3, जो कि क्या होता है, एसिड होता है एक तरीके का। ओके, तो हम सल्फर पाउडर को बर्न कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या बन करके आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन करके आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है, ठीक है, ये बन करके आ गया। अगर हम ड्राई लिटमस पेपर के साथ में इसका एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा उस लिटमस पेपर पे, पर अगर हम जैसे ही मॉइस्ट लिटमस पेपर का रिएक्शन करा रहे हैं तो कौन सा लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा SO2 के कॉन्टैक्ट में आते ही, ठीक है। मॉइस्ट मतलब वाटर भी है साथ में, ठीक है, और SO2, तो जैसे कांटेक्ट करेंगे क्या बना लेंगे, H2SO3 बना लेंगे, ये हमारे पास में जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही जाएगा तो ये क्या देगा, H+ आयंस देगा, तो H+ आयन किसको शो करते हैं, एसिड को शो करते हैं, ओके। तो ये हमारी बैलेंसिंग इक्वेशंस हो गई हैं। नेक्स्ट है, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, कि हमको रस्टिंग से बचाना है। तो देखिए आप सिंपली आप ना उस पर ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है, और मैं बताऊँ उस पर पेंट कर सकते हैं, आप उस पर ठीक है, गैल्वनाइजेशन कर सकते हैं, गैल्वनाइजेशन कर सकते हैं, मतलब गैल्वनाइजेशन का मतलब होता है जैडन कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में इसको प्रिवेंट करने का हो गया आयरन को रस्टिंग का। नेक्स्ट हमारे पास में ऑक्साइड्स फॉर्म, ठीक है, नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। देखो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, अब वापस बता रही हूँ। देखो ये यहाँ पर मैंने किसका बताया था, नॉन मेटल का, और ऊपर मैंने यहाँ पर किसका बताया था आपको, अगर हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था मेटल का, ओके। ये देखो बेसिक कैटेगरी का, और वो कैसा कैटेगरी का जाता है, नॉन मेटल का एसिडिक कैटेगरी का जाता है। तो देखिए हम सॉल्यूशन थोड़ा सा देखते हैं। देखो मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ में मिल रही है तो मेटल ऑक्साइड बना रही है, मेटल ऑक्साइड बना रही है। ये कैसा कैटेगरी का होता है, बेसिक। ये बिल्कुल याद ही कर लेना, नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल अगर किसके साथ में रिएक्शन कर रही है, O2 के साथ में, तो क्या बना रही है, नॉन मेटल ऑक्साइड बना रही है, ओके। ये कैसे कैटेगरी को होता है, एसिडिक कैटेगरी। नहीं हमको याद ही नहीं हो रहा, ठीक है, याद नहीं हो रहा तो एग्जाम्पल देख लीजिए। H2SO4 की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सल्फर, सल्फर क्या है हमारे पास में, नॉन मेटल, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास में, एसिड होता है,
यस। अगर हम बेसिक का एग्जांपल लें तो देखिए CaOH का होल ट्वाइस, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। ये कैसे कैटेगरी का होता है? बेसिक कैटेगरी का होता है। ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है, तो ये क्या है हमारे पास में? मेटल। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक कैटेगरी। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया। अब हमको रीजंस देने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। सबसे पहले तो ये नॉन रिएक्टिव होती है, ठीक है, तो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, कोरोजन नहीं होगा, तो इसलिए ज्वेलरी बनाने में ईजिली काम आता है, ठीक है। सेकंड है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। ये तो हमने पहले भी कर लिया था, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव मेटल्स होती है, फटाफट से बाहर रखते ही आग लग जाएगी, ठीक है, फायर कैच कर लेता है, तो इसलिए हम इसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। किस में रखते हैं? कैरोसिन में, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम भी हाई रिएक्टिव होती है, तब भी हम उसको बर्तन बनाने में क्यों याद करते हैं? जैसे बोलते हैं ना, मम्मी सिल्वर का बर्तन, सिल्वर का बर्तन, वो एक्चुअली सिल्वर का बर्तन नहीं होता, वो एल्यूमिनियम का बर्तन होता है। भाई इतने इतने रईस नहीं हो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? सिल्वर के बर्तन के बेसिस पे। तो क्या होता है, जैसे वो एल्यूमिनियम का बर्तन आता है हमारे पास में, एल्यूमिनियम का होता है एक्चुअली, वो सिल्वर का नहीं होता, तो उसके पास में जो जैसे ऑक्सीजन लेयर आई तो उसके ऊपर कौन सी लेयर बना लेगी हमारे पास में? एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगी, Al2O3 की। अब जैसे ये Al2O3 का लेयर बना, अब आगे और आ जाओ, तुम कुछ भी आ जाओ, तुम चाहे आप किसी के भी सहना आ जाओ, तो आगे फर्दर इस मेटल का रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वो मेटल अब प्रिवेंट हो गई। मतलब क्या कि जो इसको खा रहा था वही इसको बचा रहा है, ऐसे कह सकते हैं हम। जैसे इस पर कोरोजन हुआ तो इस पर क्या हो गई? एक लेयर जम गई, किसकी? Al2O3 की। अब Al2O3 की जैसे ही लेयर जमती है वो आगे इसको रिएक्शन करने ही नहीं देगी। अब और हम बात फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, इसका थ्योरी नीचे गिवन है, ओके। कार्बोनेट और एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। जब भी हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, मेटल को कोई भी फॉर्म है मेटल का XYZ कोई भी फॉर्म है, उसमें से हमको मेटल निकालना है, ठीक है। तो हो सकता है वो मेटल सल्फाइड बना रखा हो सकता है वो मेटल कार्बोनेट बना रखा हो। तो हम उस मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट, इनको हम सबसे पहले MO में कन्वर्ट क्यों करते हैं? इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि जैसे हमने उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, साम दाम दंड भेद लगा करके, जो कि उसको क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन, और कौन सा प्रोसेस कहते हैं हम? रोस्टिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस से हमने उसको क्या कर दिया? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना ईजी पड़ता है, अगर हम डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा, एक तो हमारे कॉस्टली पड़ेगा, सेकेंडली टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा खाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर किस में कन्वर्ट करते हैं? हमको MO में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो अब हम इसका थ्योरी पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वेलरी बनाने में काम क्यों लेते हैं भाई? अब देखिए, ज्वेलरी बनाने में काम इसलिए लेते हैं क्योंकि लेस रिएक्टिव होती है, सबसे बढ़िया बोलूँ तो मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लेस रिएक्टिव होती है। इसलिए अगर लेस रिएक्टिव रहेगी तो एयर, वाटर और मॉइस्ट केमिकल से रिएक्शन नहीं करेगी, तो इसीलिए इनका जो भी लश्कर होता है, ठीक है, एक तो ना इनका जो भी चमक वगैरह होता है वो ख़राब नहीं होगा, और इसलिए भी हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि इनमें लश्कर अच्छा होता है, इनकी मैलिएबिलिटी अच्छी होती है, ये डक्टाइल होते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि 1 ग्राम गोल्ड से तो हम 2 किलोमीटर तक का क्या कर सकते हैं? वायर ड्रोन कर सकते हैं, ठीक है, वायर ड्रो कर सकते हैं। किससे? गोल्ड से, AU से, ठीक है। एंड ऑल्सो हाई कोरोजन रेजिस्टेंस इन नेचर, तो ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को ऑयल में स्टोर करके क्यों रखते हैं? ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है भाई, तो जैसे रिएक्ट करेगी वाटर के साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी, इतना कि आग लग जाती है, ठीक है। तो इस वजह से, किसकी वजह से लगती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जैसे वो वाटर के एक्सपोजर में आती है तो क्या करती है? वाटर ड्रॉपलेट से रिएक्शन करके और क्या कर लेती है हमारे पास में? फटाफट से रिएक्ट कर जाती है, तो उसके बेसिस पे H2 निकलती है, और H2 निकलेगी तो क्या हो जाएगा? फायर कैच हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वाटर से और मॉइस्ट से उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसको किस में स्टोर करते हैं? ऑयल में। ऑयल भी कौन सा? कैरोसिन, ठीक है, कैरोसिन। अरे स्पेलिंग देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास में एल्यूमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स। ये देख लीजिए, मैंने बता दिया भाई, मतलब जो खा रहा है उसको वही बचा रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, ठीक है, जो उसको फर्दर मतलब कोरोजन से बचाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो कुकिंग में हम किसका यूज़ करते हैं? यूटेंसिल्स, बर्तन में हम मोस्टली किसका बना लेते हैं? एल्यूमिनियम का बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में कार्बोनेट और सल्फाइड के हम सबसे पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करते हैं? जब भी हम उनका मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं। देखिए, जब भी हम मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि मेटल ऑक्साइड को
फ्री मेटल में रिड्यूसिंग करना ईजी होता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोलेंगे, अगर हम डायरेक्टली इनके कार्बोनेट्स और सल्फाइड में से इनको निकालेंगे तो हमको कॉस्टली पड़ेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, इनके कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स में से। इसीलिए हम इसको सबसे पहले इनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करके और फिर क्या निकालते हैं, मेटल निकालते हैं, क्योंकि हमको ईजी पड़ता है। यू मस्ट हैव सीन टर्निस्ड कॉपर वेसल। आपने कुछ मतलब दाग धब्बे वाले कॉपर वेसल, तांबे के बर्तन देखे होंगे, ठीक है। अब मम्मी लोग क्या करती है, उनको नींबू, ठीक है, या फिर टर्मरिंड मतलब इमली का जूस, वो भी उस पर मिला करके रख देती है। आपने ये भी सुना होगा कि नींबू पानी सीयू वेसल्स में मतलब तांबे की जग में नहीं बनाते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैंने कर दिया था तो वो बिल्कुल कड़वा हो गया था, ठीक है। अगर आप वो पी भी लेते हैं तो आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जैसे वो रिएक्ट करेगा इसके साथ में तो कौन सी गैस निकलेगी, ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मेटल एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकालता है, वो H2 गैस का रिलीजन करता है, ठीक है। साथ में क्या बना लेगा, सॉल्ट बना देगा। तो उसने क्या किया, बर्तन तो साफ़ हो गया, ठीक है। तो हम सोर्स सब्सटेंस को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सोर्स सब्सटेंस में क्या होता है भाई, हमारे पास में एसिड होता है और एसिड फटाफट से क्लीन करके H2 गैस निकालता है और वो बर्तन क्या होता है, क्लीन हो जाता है, ठीक है। अब हमने दाग धब्बे वाला कॉपर बर्तन लिया, टर्निश्ड कॉपर वेसल लिया, उसको हम लेमन या टर्मिंट से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि सोर्स सब्सटेंसेस में क्या होता है, एसिड्स होता है, जो क्या होता है, जो कॉपर के ऊपर की जो कोटिंग होती है उसको ना डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। जो किसकी होती है, या तो ऑक्साइड्स की होती है या कार्बोनेट की होती है, ठीक है। जो भी आपके जो दाग धब्बे वाला कॉपर वेसल है उसके ऊपर की लेयर की बात कर रहा है। तो जैसे ही वो उसके साथ में रिएक्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस खुद की चमक में, ठीक है, जो भी इसका मेन मेटल था तो रेड ब्राउन में वापस आ जाएगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी के कारण, एसिड होने की वजह से ये फटाफट से रिएक्शन करके और उस बर्तन को एकदम क्लीन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। भाई ये तो मैं क्या ही पढ़ाऊँगा अब, ठीक है। मेटल क्या होती है, जैसे हम उसको ऑक्सीजन के साथ में हीट करते हैं तो आयोनिक ऑक्साइड्स बनाती है, जो कि बेसिक कैटेगरी का होता है, ठीक है। और ये क्या कर देता है, बेसिक है तो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में। अब इसकी बात करते हैं हम, जैसे हम नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ में हीट करते हैं तो ये मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा मानते हैं हम, ठीक है। और ये कैसा फॉर्म होता है, एसिडिक फॉर्म का नेचर होता है। तो इस वजह से अगर लिटमस पेपर के साथ में इसका टेस्ट कर रहे हैं तो कौन सा लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, फटाफट से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और कौन सा आयन देगा, पॉजिटिव आयन देगा। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। और ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव आयन्स में, जैसे O-2 S-2, ये जैसे Ca+2 Na+2, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन Na+1, ठीक है। मेटल कैसे होती है, लश्चर होती है, नॉन लश्चरस होती है। एक ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन केस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो सामने वाले को अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे करके उनको रिड्यूस कर दे और ख़ुद का क्या कर दे, ऑक्सीडेशन कर दे। वापस बोल रही हूँ, अपने इलेक्ट्रॉन दे करके सामने वाले को रिड्यूस कर दे और ख़ुद का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था कि इनका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और सामने वाले का रिडक्शन हो जाएगा। तो जो सामने वाले का काम होगा उसी तरीके का हम इसको एजेंट बोलेंगे। उसी बेसिस पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे। ये क्या करेगा, खुद का तो रिडक्शन कर लेगा, ठीक है, और सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देगा। अब सामने वाले के बेसिस पे इसका नाम चल गया। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन खुद गेन करेगा तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, ठीक है। सामने वाले से इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकाला तो क्या बोल देंगे, सामने वाले क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। और ये क्या होते हैं भाई, नहीं होते हैं, बट ग्रेफाइट इनका एक्सेप्शन केस है जो कि आपको याद रखना है। सारे सॉलिड होते हैं मेटल में, एक मरकरी को छोड़ करके। मरकरी भैया का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। जबकि नॉन मेटल कैसे होते हैं, अपने सॉलिड होते हैं और गैसियस फॉर्म में होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है लिक्विड का, ब्रोमीन भैया, ठीक है। ब्रोमीन नॉन मेटल होती है जो कि आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती है, इस बात का ध्यान रखना, नॉन मेटल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, भाई एक इंसान था, ठीक है, वो खुद को बोल रहा था कि भाई मैं गोल्ड स्मिथ हूँ, सुनार हूँ, ठीक है। उसने कहा कि आपके जो सोने के ऑर्नामेंट्स है, जो भी ज्वेलरी है, वो उनको वापस सुंदर बना देगा, मतलब वापस चमक ला देगा, ठीक है। अब एक बेवकूफ़ सी लेडी ने उसने अपने क्या कर दिया, गोल्ड के बैंगल्स दे दिए, ठीक है। जैसे उसने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उनको डिप किया तो बैंगल्स वापस चमकने लग गए। पर क्या हुआ कि उनका जो बैंगल का जो वेट था वो क्या हुआ, ड्रास्टिकली चेंज होने लग गया,
ठीक है, मतलब पहले मान लो फॉर एग्जांपल 10 ग्राम के थे, अब वो 5 ग्राम के रह गए, ठीक है। द लेडी वाज अपसेट, क्योंकि अब बहुत अपसेट हो गई, क्योंकि जो जितनी भारी उसने अपनी ज्वेलरी दी थी, अब ऐसा तो नहीं उसमें इतनी गंदगी लगी हुई थी कि जो आधा वेट ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ और वो अपने पीछे हटिया उस बात से। तो आप एक डिटेक्टिव का रोल प्ले कर सकते हो और आपको बता सकते हो क्या कि उसने कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया था। तो आपको एक सॉल्यूशन का नाम याद रखना है जिसे हम बोलते हैं एक्वारेजिया, ठीक है। एक्वारेजिया एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है रॉयल वाटर। रॉयल वाटर एक ऐसा वाटर होता है कि जो दो एसिड्स के मिलने से बनता है, ठीक है। कौन कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, HCl और HNO3, ठीक है। और मैं इसको कैसे याद कराती हूँ आप लोगों को, HCl में कितने लेटर्स है, 3, तो 3:1 में ये बनता है, ठीक है। तो एक्वारेजिया बन गया। ये क्या होता है कि इतना अच्छा क्या बोलूँगी मैं, इतना अच्छा सॉल्यूशन होता है कि ये जो ऐसी नोबेल मेटल्स थी ना कि जो मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, उनके साथ में भी रिएक्ट हो गया था इसका, ठीक है। तो नोबेल है ना, मेटल्स है हमारे पास में, लाइक गोल्ड का मतलब होता है AU, और प्लेटिनम PET, इनको भी क्या कर लिया था इसने, डिसॉल्व कर लिया था। तो इसलिए जैसे ही वो अपर लेयर क्या हो गई, जो डल एंड ऑर्नामेंट्स की थी, तो अपर लेयर धीरे धीरे जैसे जैसे जो लेयर उसके वाटर के सॉल्यूशन में जो लेयर गोल्ड की उस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगी, वो उसमें घुलती जाएगी। अब बाद में उसमें कोई पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन मिला करके उसको बाद में, उस लेडी के सामने नहीं, बाद में उसको मिला करके वो गोल्ड इकट्ठा कर लेगा, तो उसका तो फायदा ही हो गया ना, चमकाने के नाम पे उसको चमका दिया। नेक्स्ट है गिव रीजन्स वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स, ठीक है, नॉट स्टील। जो हम वाटर टैंक्स बनाते हैं वो मोस्टली कॉपर के क्यों बनाते हैं, स्टील के क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि कॉपर, ठीक है, कॉपर के इसलिए बनाते हैं हम क्योंकि कॉपर जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ में और स्टीम के साथ में भी। मतलब कॉपर बहुत ऐसे यार, ठीक है, मैं रिएक्शन नहीं कर रहा, ना ही वाटर के साथ में ना ही गर्म, ठीक है। तो हॉट वाटर जो टैंक्स बनते हैं वो मोस्टली किसके बनते हैं हमारे पास में, कॉपर के बनते हैं। हॉट वाटर जो टैंक्स बनते हैं वो किसके बनते हैं, कॉपर के बनते हैं, ठीक है। जबकि क्या होता है, आयरन क्या होता है, रिएक्ट कर सकता है उसके साथ में, स्टीम के साथ में भी, और क्या कर देगा, उसको कोरोड कर देगा, ठीक है, कोरोड कर देगा, ठीक है। ये तो फटाफट से रिएक्शन कर देता है। कौन, आयरन, किसके साथ में, आयरन किसके साथ में रिएक्शन कर देगा, स्टीम के साथ में। स्टीम कौन सी, H2O की गैसियस फॉर्म, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन फिनिश होते हैं। काफ़ी लंबा टाइम लग गया, आपके पेशेंस के लिए थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।